हेलो। ओके। तो आज का जो सेशन है उसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि जेई एडवांस का क्वेश्चन है और ये चैप्टर 1 से आया है, गॉस लॉ के रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या दिया है ना। दो सिलेंडर है, आउटर इनर, जिसका आउटर वाला पार्ट ग्राउंडेड है और इनर पार्ट में क्यू चार्ज है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया गया ना, इन दोनों सिलेंडर को को एक्सियल मतलब एक ही सेंटर के साथ एक ही एक्सिस में, ठीक है, जिसका एक का रेडियस है √2r, एक का है 2r, और एक प्लेन जिसका लेंथ एल है, उसको ऐसे लगाया गया कि उसे अगर फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये डॉटेड लाइन वो दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या है ना, इसमें पूछा ये है कि गॉस लॉ से अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालो, ठीक है। लेकिन उससे पहले टर्निंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे एआर सिचुएशन नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे दिया, ठीक है। तो गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ना, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक होता है फाई इक्वल्स टू यू इनसाइड बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो यही टेक्निक से हम लोग यूज करेंगे। अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज करो तो भी नो प्रॉब्लम है। कौन सा ट्रेडिशनल मेथड? ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। ये थोड़ा लेंथी होगा तो कभी और एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, कमेंट कर लेना। पहले हम ये मेथड से देख लेते हैं, मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ ये मेथड से, ओके। तो इसके लिए मुझे चाहिए क्या? क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड कैसे निकलेगा ना, यूनिटरी मेथड से। क्यू यूनिटरी मेथड से ना, यहाँ पे मुझे इस रीजन में चार्ज चाहिए ना, यही पार्ट तो है ना जो चार्ज को कैरी कर रहा है। तो ये रीजन में चार्ज कैसे मिलेगा? मान लो ये पूरा का पूरा जो गोल सा दिख रहा है ना 360 डिग्री, अगर पूरा चार्ज क्यू कंटेन कर रहा है, तो मुझे अगर ये सेंटर से ये वाला थीटा मिल गया, जरा ध्यान से देखना, मैं शेडिंग कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ये वाला जो थीटा, यही एरिया मुझे अगर मिल गया, एंगुलर एरिया दैट इज फॉर थीटा, तो मिल जाएगा ना। तो थीटा कैसे निकलेगा? क्यू बाय 360 इंटू थीटा, ठीक है। अब ये थीटा कैसे निकलेगा? तो उसके लिए जरा यहाँ पे आ जाओ, समझ लेते हैं क्या चक्कर है। मैं थोड़ा ब्लैक कलर भी जाता हूँ, मस्त रहेगा। जरा चेक करो, ये मैं ऊपर वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, नीचे वाला समझ आ जाएगा। ये है सेंटर मान लो, तो ये क्या बन गया? आर। ये कौन सा डिस्टेंस है? √2r। ये कौन सा डिस्टेंस है? 2r। मुझे अगर ये चाहिए, दैट इज θ1, एक समझ लो पहले। तो cos θ1 पकड़ूंगा, cos θ1 इक्वल्स टू 1/√2 ना, तो 45 नहीं निकलेगा θ1 का वैल्यू। सिमिलरली θ2 cos इनवर्स 1/2 मतलब 60 डिग्री। देखो, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, मुझे ये एंगल चाहिए जो रेड कलर में है। तो θ2 कौन सा? ये पूरा पूरा बड़ा वाला। तो थीटा इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1, दैट इज 15 डिग्री। लेकिन ये तो 15 डिग्री एक साइड में हो गया ना, ये हो गया 15 डिग्री का एरिया। दूसरी पार्ट भी है, यहाँ पे देखो, पूरा एरिया है ना, दो एरिया है ना। तो टोटल थीटा नेट कितना होगा? 30 डिग्री। अब इसी 30 डिग्री को पुट करके यहाँ से क्यू डैश निकाल लेंगे। तो क्यू इनसाइड और क्यू डैश जो भी बोलो, वो कितना आएगा? क्यू बाय 360 इंटू 30, दैट इज क्यू बाय 12। तो क्यू इनसाइड कितना? क्यू बाय 12। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, ठीक है। ओके। अब गॉस लॉ पुट करो, खत्म। तो 5 इक्वल्स टू क्यू बाय 12 इंटू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी क्यू बाय 60 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये बहुत इजी से समझ में आ रहा होगा। तो ये गॉस लॉ यूज करो तो ऐसे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। यहाँ पे टर्निंग ये है कि चार्ज निकालने का तरीका क्या होगा, तो मैं और एक बार बता देता हूँ, याद रखो, यूनिटरी मेथड थीटा को लेकर ही बेहतर रहेगा। यहाँ पे और कोई मेथड यूज करोगे, चार्ज क्लोज सरफेस में कितना होगा, गॉसियन सरफेस, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऑब्वियसली ये वाला एरिया कवर कर रहा है ना, तो उसको अगर पुट करने जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये मेथड जो मैं राउंडिंग कर रहा हूँ अभी, ये मेथड ही सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।